कत्ल करके दोनों का और चले गए और मेरी अम्मी के मुंह में से इतना खून निकल गया था। नमस्कार, मैं हूं मिताली गुप्ता और आप देख रहे हैं अमृत विचार। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में सोमवार की उस वक्त दिल दहल गया जब दंपत्ति की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। वारदात के पीछे मकान खरीद का विवाद बताया जा रहा है। अब मुरादाबाद पुलिस ने दोहरे हत्याकांड में शामिल एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। कत्ल के वक्त 40 बार चाकू से वार किए गए थे। हत्यारों ने 3 मासूमों का भी ख्याल नहीं करा। उनके सामने ही माँ बाप को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना इलाके में रहने वाले राजा और उसकी पत्नी की हत्या में शामिल अनस को अगवानपुर पुल के पास देखा गया है। लिहाजा पुलिस मौके पर पहुंची, मगर खुद को गिरता देख अनस ने पुलिस पर फायर कर दिया, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में उसको पैर पर गोली लगी। पुलिस ने आरोपी अनस को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े जाने के बाद पुलिस ने अनस से सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उसने बताया कि मुख्य साजिशकर्ता फरजद ने अपने पिता फहीम के अपमान का बदला लेने के लिए राजा और उसकी पत्नी का कत्ल कर दिया था। फहीम को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल पुलिस फरजद की तलाश कर रही है। दूसरी तरफ मृतक राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक हत्यारों ने 1 या 2 नहीं बल्कि 40 बार चाकू से वार किए थे। राजा की गर्दन की नसें तक काट दी थी, लिहाजा ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राजा के हाथों पर कुल 16 घाव मिले, जिससे पता लगता है कि राजा आखिर तक कातिलों से लड़ा था। वहीं फरा के शरीर पर भी काफी घाव मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि 3 मासूमों के सामने उनके माँ बाप के कत्ल कर दिया जाता है। कुछ समय पहले राजा ने वहीं से रहने वाले फहीम से एक कमरे का मकान खरीदा था। मकान की कीमत 2,24,000 रुपए थी। राजा ने मकान खरीदते समय 2 लाख फहीम को दे दिए। फहीम पिछले कुछ समय से राजा से नए दाम पर रजिस्ट्री कराने का दबाव बना रहा था। इसके चलते दोनों में विवाद हो गया। विवाद के चलते अपने साथियों के साथ मिलकर फहीम ने राजा और फरा की हत्या कर दी। जो चकर की मिलक एरिया है, मोहल्ला है, वहाँ पर एक पति पत्नी के ऊपर चाकू से हमला किया गया था। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे और कुछ देर के बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके परिवारीजनों की तरफ से 5 उसमें नामजद व्यक्ति और एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध तहरीर दी गई थी और उसके बाद अभियोग को पंजीकृत किया गया था। उसमें एक व्यक्ति को हम लोगों ने, जो मुख्य आरोपी था फहीम, उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया था और बाकी की तलाश के लिए हमारी टीम लगी हुई थी। आज उसमें एक नामजद अभियुक्त अनस के मूवमेंट के बारे में सूचना मिली थी कि वो अगवानपुर चौकी क्षेत्र में वो कहीं मूवमेंट है उसका। हमारी टीम चारों तरफ लगी हुई थी। वहाँ जो रिंग रोड बन रहा है, वहाँ पे एक निर्माणाधीन पुल है। उस पुल के पास एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया और उससे रोक करके पूछताछ करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो पूछताछ करने के दौरान उसने वहाँ से भागा और उसके बाद पुलिस के ऊपर उसने अटैक किया। जब कार्रवाई उसमें घायल हुआ, उसको तत्काल हम लोग यहाँ अस्पताल ले आए। उसका अभी यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। उससे पूछताछ की गई, उसने अपना नाम मानस बताया है और जो कल घटना घटी थी उसमें वो शामिल था। इसमें बाकी जो अन्य विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। इसके पोजीशन से एक तमंचा और प्लस कुछ जिंदा कारतूस, अवैध जो कुछ खोखे कारतूस बरामद हुए हैं। कुछ पैसे भी इसके पोजीशन से बरामद हुए हैं।